Good morning, students. Hope you all are fine. So, in the last class, we have discussed about the definitions of Euclid. Now, we will discuss the axioms. Yesterday, I have told you that Euclids have given some assumptions that are called axioms and postulates. Axioms can be applied anywhere in the maths, and they are true, they are accepted true without a proof. And postulates are the mathematical statements that are specific to geometry only, and it can be accepted to be true without any proof. They are also accepted true without proof. So let us start with axioms by Euclid. So the first axiom क्या है? Things which are equal to the same things are equal to one another. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, ठीक है, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. सो वी कैन से डैट इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ट्राइंगल इज इक्वल टू रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल इक्वल्स टू स्क्वायर. सो इट विल बी, दोनों रेक्टेंगल के इक्वल है, ट्राइंगल भी और स्क्वायर भी. एरिया ऑफ ट्राइंगल भी और एरिया ऑफ स्क्वायर भी दोनों एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है. तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. नाउ द सेकेंड एक्सियम, in this only we have to give examples, we don't have to prove. These are the statements which are applied anywhere in the mathematics. हम कोई भी examples ले सकते हैं इसमें. ओके, नाउ axiom 2 है, if equals are added to equals the whole are equal. कोई भी इक्वल थिंग ऐड होएगी इक्वल थिंग्स में ही, तो जो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो भी इक्वल ही होगा. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 500 रुपीज़ इक्वल्स टू 500 रुपीज़. 500 रुपये का नोट 500 रुपये के नोट इक्वल. अगर हम 10 रुपये का नोट दोनों में ऐड कर देंगे तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? 500 टाइम 500 टाइम. सो इक्वल्स, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल. We can take many more examples in this also. कहीं से भी हम examples ले सकते हैं from our daily life related to numbers. If equals are subtracted from equals, the remainders are equal. जैसे हमने उसमें 10 रुपीज़ ऐड करे थे 500 रुपये में, अगर हम 10 रुपीज़ माइनस करेंगे तो जो आंसर होगा, जो रिमाइंडर आएगा, that is also equal. Now axiom 4. Axiom 4 is things which coincide with one another are equal to one another. ठीक है, सपोज हम ये एक ट्राइंगल लिया है हमने ABC, एक ट्राइंगल लिया है PQR. बोथ आर राइट ट्राइंगल्स एंड बोथ बेस, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर्स आर इक्वल. तो अगर हम एक को दूसरे पे प्लेस करेंगे तो बोथ coincide with one another. It means point A will coincide with Q, B will coincide with, A will coincide with P, B will coincide with Q and C will coincide with R. अगर हम इसको इसके ऊपर पुट करेंगे तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में coincide करेंगे. हमें ऐसा लगेगा ये एक ही ट्राइंगल है, ठीक है. So things which coincide with one another are equal to one another. Suppose 2 notebooks ले ली हमने, ठीक है, they are of the same company, same size. Suppose A4 साइज पेपर ले लिया, एक दूसरों को हम एक एक के ऊपर एक रखेंगे तो they coincide with one another. So things which coincide with one another are equal to one another. जैसे हम इस नोटबुक्स के पेज ही ले लें तो they are coinciding with one another. तो इसमें हमने ये लिखा है, कंसिडर 2 राइट ट्राइंगल्स वेयर AB इक्वल्स टू PQ, BC इक्वल्स टू QR एंड AC इक्वल्स टू PR. इफ वी प्लेस वन ट्राइंगल ऑन द अदर देन वी विल नोटिस दैट दे विल कोइंसाइड और आर इक्वल टू ईच अदर, विच मीन्स थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. नाउ axiom 5. व्हाट डू axiom 5 सेज? axiom 5 क्या कहता है? द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट. कि जो होल थिंग होगी
वो पार्ट से ग्रेटर होगी। जैसे हमने एक एप्पल लिया, उसके स्लाइसिस हमने कट करे, तो हर स्लाइस जो होगा वो एप्पल से तो छोटा ही होगा, या जो पूरा एप्पल है वो हर स्लाइस से तो बड़ा ही होगा, तो होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट. So it is obvious that whole apple is always going to be greater than the size of each slice or a part. इसमें हम और भी ले सकते हैं. We can take example of cake, है ना, और कोई फ्रूट का हमें और फ्रूट्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं. ठीक है, एनी वेजिटेबल और एनी थिंग वी कैन टेक. नाउ एग्जाम 6 क्या है, और हम इनमें लाइंस का भी एग्जांपल ले सकते हैं. इट कैन बी अप्लाइड इन ज्योमेट्री ऑल्सो. सपोज इट इज़ अ लाइन ए बी, है ना, और हमने इसका एक पार्ट ले लिया, सपोज ए सी ले लिया, तो ए बी विल बी ग्रेटर देन ए सी, बिकॉज ए सी इज़ अ पार्ट ऑफ इट. ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ए सी इज़ नॉट कोइंसाइडिंग विद द पॉइंट ए बी, तो इसीलिए ये इसका पार्ट है और ए बी जो है वो ए सी से ग्रेटर है. तो हम एग्जाम्पल्स एक्सियम्स में कहीं से भी ले सकते हैं, बट इन पोस्टुलेट्स वी नीड टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, एंड पोस्टुलेट्स आर रिलेटेड टू ज्योमेट्री ओनली. वो ज्योमेट्री से ही रिलेटेड होती हैं पोस्टुलेट्स. एग्जाम 6 क्या है? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. सपोज एक रेक्टेंगल है, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इस स्क्वायर के इसके इक्वल है. ऐसे हम कह सकते हैं ये पेंटागन का भी जो एरिया है, पेंटागन का भी एरिया है वो इस स्क्वायर के ही एरिया के इक्वल है. डबल इस पेंटागन का एरिया ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर है. तो इसमें हमें क्या कह रहे हैं? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग. तो जो ये थिंग्स हैं, ये दोनों एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पेंटागन आर द डबल ऑफ द सेम थिंग. दोनों सेम मीन्स दोनों स्क्वायर के एरिया के ही डबल है, तो इट मीन्स ये दोनों का एरिया भी इक्वल होगा. सो वी कैन ऑब्जर्व दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ डबल ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, एंड area of pentagon is also the double of area of square. So we can say that area of rectangle is equal to area of pentagon. Now axiom 7 क्या कह रहा है? Things which are halves of the same things are equal to one another. ऐसी things जो कि half of the same thing, उसी थिंग का ही हाफ है, वो आपस में भी इक्वल होंगी. सपोज़ हमने एक ट्रायंगल लिया, ये हाफ ट्रायंगल इसी का ही है और दोनों हाफ हैं इसी ही थिंग के, तो ये दोनों हाफ भी आपस में इक्वल होंगे. इट मीन्स थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. ये दोनों हाफ जो हैं इसी ही ट्रायंगल के हाफ्स हैं, तो ये दोनों हाफ भी इक्वल होंगी. सो वी से दैट ट्रायंगल इज कट इनटू टू इक्वल हाफ्स. देयरफॉर वी कंक्लूड दैट बोथ द हाफ्स विल बी इक्वल टू ईच अदर, बिकॉज अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे एंड विल पुट अपॉन इट एंड दे विल कोइंसाइड विद दिस ट्रायंगल. सो वी कैन से दैट these both half will be equal. Okay, so today we will do till here only. So that's all for today. Revise these axioms and write them in your notebook too. Thank you and have a nice day. Bye.